Hello everyone. In this video, we will discuss topics of electricity of class 10th. Previously, we have started the chapter and I think up to conductors we have finished. Next, we will start today from types of electricity. Basically, there are two types of electricity. First one is static electricity and the second one is current electricity. So, we will start the class. So firstly, types of electricity. First one is static electricity and second one is current electricity. So what is static electricity? Charges which are at rest. Charges which are at rest, they are static electricity, and the type of electricity in which charges are in motion, right? Charges are in motion. Static electricity, charges are at rest, and in current electricity, charges are in motion. So there are two types of electricity: current electricity and static electricity. If we talk about examples, what are the examples of static electricity and current electricity? So I think you must have heard about the example that when a glass rod is rubbed with silk cloth, है ना, rubbed with a, हमने पढ़ा है कि टच चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है इसमें, इस केस में, है ना. अगर एक ग्लास का रॉड है हमारा और इससे हम एक ग्लास का रॉड है हमारा, रॉड मेड अप ऑफ ग्लास, और उस पर अगर हम किसी सिल्क कपड़े को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, तो इस केस में जो चार्जेस होंगे, चार्जेस यहाँ पे कैसे होंगे, रेस्ट में होंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, अगर ये किसका एग्जाम्पल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, है ना. इट्स एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट अगर हम बात करें करेंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस कह सकते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, दैट इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर एग्जाम्पल ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी. ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, दैट इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर एग्जाम्पल ऑफ current electricity. So these are the two types of electricity: static electricity and current electricity. What is static electricity? The charges are at rest. The type of electricity in which the charges are in rest, है ना. इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, इसमें कैसे होते हैं, रेस्ट में होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं व्हाट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और अगर हम बात करें करेंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली जो हमारे घर में यूज़ होने वाला जो है ना, विच इज़ यूज्ड इन आवर होम्स, है ना, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, अगर उस इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, तो दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ व्हाट, करेंट इलेक्ट्रिसिटी. उसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, दैट इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर करेंट इलेक्ट्रिसिटी. और इसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैसे होते हैं, रेस्ट में होते हैं, है ना. ग्लास रॉड को सिल्क के साथ करो, या कहते हैं एबोनाइट रॉड को उलन क्लॉथ के साथ रब करो. तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, दीज एग्जांपल्स आर ऑफ व्हाट, static electricity and current electricity. So moving to next topic we have to discuss is electric potential.
We will go through definition directly. So what is electric potential? जब कोई छोटा सा आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, उसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग कहाँ रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में. फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैंने आई थिंक आई हैव नॉट डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड is an area where electric force can be influenced or felt ना. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो वो एरिया है या हम कह सकते हैं कि स्पेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम आप लोग खेलते होगे क्रिकेट या कोई भी गेम खेलते होगे, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेस आप स्पेसिफाई करते हो कि जैसे क्रिकेट खेलना है तो एक पर्टिकुलर स्पेस को आप कहते हो कि दिस इज़ द क्रिकेट ग्राउंड है ना, ग्राउंड इसे आप नाम देते हो. सिमिलरली क्या है कि ये वो स्पेस होगा, वो एरिया होगा जहाँ पर कि आप अपने पर्टिकुलर गेम को प्ले करोगे, खेलोगे. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि वो स्पेस और या वो रीजन जहाँ पर कि हम जितने दूर हम ऐसा कह सकते हैं समझाने के लिए आपको कि जितने दूर तक इलेक्ट्रिक फोर्स को हम महसूस कर सकते हैं उतने दूर के एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, है ना. जहाँ तक कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया को महसूस कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस कर पाएंगे, उस कंप्लीट एरिया को, है ना, जहाँ से लेकर के जहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जहाँ तक हम उसे महसूस कर पाएंगे, उस पूरे एरिया को वी विल डिफाइन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इट्स एन स्पेस और एरिया वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और फेल्ट, जहाँ पर कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम महसूस कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस्ड कर सकते हैं. आई मीन they both have the same meaning. Okay, now directly coming to the electric potential. क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो हम बात कर रहे थे कि जब कोई स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, अगर उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कि उस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव महसूस किया जा सकता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, तो ड्यू टू अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. यानी कि अगर कहीं पर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लिया हमने कि हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज हमारा रखा हुआ है. ओके, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर, है ना, इस पॉजिटिव चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज की वजह से क्या लग रहा है? अगर फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में एक, then in this condition a force will be applied on a work will be done on this positive charge. It's a unit positive charge or we can say it's a
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और इस स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर टेस्ट चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो किसी दूसरे अनदर, ठीक है, अनदर चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होगा, है ना, फोर्स ये फील करेगा, कौन, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो फोर्स ये फील करेगा, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्क डन होगा, यानी कि वर्क टेक प्लेस होगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इट विल मूव अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना, फोर्स ऑफ जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, है ना, उसके रिपल्शन में, फोर्स ऑफ रिपल्शन में ये मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मान लेते हैं, सिर्फ डेफिनेशन की बात करते हैं, दिस इज अ पॉइंट ए, ठीक है, ये एक पॉइंट ए है, और हमें ये नहीं पता कि हमारा इलेक्ट्रिक, वी आर नॉट हैविंग द नॉलेज वेयर इज आवर चार्ज केप्ट, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रखा है, कहीं पर, ये बस हमें ये पता है कि कहीं पर ये है रखा हुआ, कहाँ है हमें नहीं पता, एंड वी टेक दैट प्लेस एज इन्फिनिटी, हम लोग उसे क्या मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो द वर्क डन, क्या होना है, वर्क डन होना है, कैसा वर्क डन होना है, टू ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लाने में, इस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट ए है हमारा, इस पॉइंट ए पर लाने में जो भी वर्क डन होगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो कि कहाँ है, ध्यान रखना है, क्योंकि आगे भी एक ऐसा ही डेफिनेशन आएगा रिलेटेड, ऐसा ही कुछ, ठीक है, जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखना है आपको कि अगर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा है, इन्फिनिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट है कहाँ, बस हम लोग हमने मान लिया कि कहीं इन्फिनिटी पे ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, क्योंकि ऐसे तो आएगा नहीं, बिना फोर्स के तो आएगा नहीं, है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को लाने में हम वर्क डन क्यों कह रहे हैं कि फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, आपने पढ़ा हुआ है ना, आई थिंक इन क्लास 9th वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में, कि अगर फोर्स है, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा, है ना, विदाउट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन नहीं होगा। तो जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे, ये मूव करेगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी होगा, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वर्क डन होना है। आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन, आपने क्या पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, है ना, पढ़ा हुआ है, या एफ एस कॉस थीटा, वो एक्सपेंडेड फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो बात की बात है, बट आपने ये पढ़ा हुआ है कि वर्क, व्हाट इज वर्क, तो फोर्स, व्हेन एन फोर्स इज अप्लाइड एंड इट एक्सपीरियंसेस अ डिस्प्लेसमेंट, है ना, जब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो सिमिलरली कोई हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। तो सिंपली वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, है ना, किसी गिवन पॉइंट पे, इसे हम कह रहे हैं कि इट्स अ गिवन पॉइंट, क्योंकि वी आर नोइंग कि ये पॉइंट क्या है, हम जान रहे हैं कि इस पॉइंट का नाम पॉइंट ए है ना। तो इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे, है ना, टू अ गिवन पॉइंट पे जो लाने में जो वर्क डन हो रहा है, दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में इसे कहेंगे तो कहेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल the electric potential at a point in an electric field,
ना कंप्लीट डेफिनेशन में अगर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अरे बात समझ में। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें डिफाइन करना है, या सिर्फ पोटेंशियल भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहो या पोटेंशियल कहो, डिपेंड्स ऑन यू, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, है ना। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेशर, मान लिया कि हमारा ये कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए, ठीक है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल वी डिफाइन इट, वी विल डिफाइन इट एज कि द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ इसे लाने में क्या करना है, हमें वर्क डन करना है, वर्क करना है। तो द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट का पोटेंशियल आस्क किया जाएगा, पूछा जाएगा उस पॉइंट पर, ठीक है। तो द वर्क डन सिंपल है, वर्क डन टू ब्रिंग unit positive charge from infinity to that, किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में, टू दैट पॉइंट की जगह हम लिख सकते हैं टू, हम लोग यहाँ पे ए के बारे में बात करें टू, तो ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट ए, है ना, कि पॉइंट ए पे क्या होगा, तो वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, पॉइंट ए पे लाने में जो भी वर्क डन हमारा होगा दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और अगर इस पर्टिकुलर इस वाले के बारे में बात करें पॉइंट ए, तो इसे कहेंगे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। थोड़ा एग्जामिनेशन बेस्ड अगर बात कर लें, तो अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आपको कैसे लिखना होगा आंसर, तो आप लिखोगे द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, क्यों ए के लिए कह रहे हैं बताएंगे अभी, टू पॉइंट ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। अब देखो इसके बाद एग्जाम्स में आपको फिर आंसर कैसे लिखना है आगे, जो ये डायग्राम हमने ऊपर बनाया है, ये डायग्राम आपको ऊपर नहीं बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम बिलो दिस, पहले आपको ये डेफिनेशन लिखना है, देन आप ये डायग्राम दिखाओगे और वापस ये डायग्राम बनाओगे, ताकि ये जो आपने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए इस डायग्राम से कि आपका पॉइंट जो है वो ए है, दैट्स वाई आपने पॉइंट ए की बात की है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो, हमने ए लिया है, आप एक्स ले सकते हो, आप वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा पॉइंट इसे कहते हैं, जब तक आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी, ए की जगह डी दे दे, तो घबराना नहीं है कि अरे हमने तो पॉइंट ए पढ़ा था, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना है आपको, कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि पॉइंट ए की जगह पॉइंट डी है, आपने मैथ्स में तो वेरिएबल पढ़ा है। अब 2x²
प्लस एक्स रहेगा तो आप उससे फैक्टराइज कर दोगे, और अगर 2m² प्लस m रहेगा तो नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम बुक में तो 2x² प्लस x था, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था हमारे बुक में, तो इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। ऐसा करते हो? नहीं करना है। तो इन द सेम मैनर कि अगर एग्ज़ाम में आपको a ना दे करके x दे दे, y दे दे, b c d कुछ भी दे दे, है ना, तो आपको घबराना नहीं है। बस ये पॉइंट ए को रिप्लेस करके जो पॉइंट आपको दिया जाएगा वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन, अगर एक्स दिया जाएगा तो आपको ए को हटा करके एक्स लिख देना है, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वापस से डिस्कस कर लेते हैं। वर्क डन, हमारा इन्फिनिटी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव, यूनिट का मतलब सिंगल, वन, जानते ही होंगे आप लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ से इन्फिनिटी से हमें वो पॉजिटिव चार्ज क्या करना है, एक गिवन पॉइंट पे, यहाँ इस पर्टिकुलर इस टॉपिक पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे हमने ए पॉइंट लिया है, तो ए पॉइंट की अगर बात करें तो हमें इन्फिनिटी से वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ लेकर के आना है, ए पॉइंट पर लाना है। तो जो वर्क डन होगा इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए। ठीक है, अब जो नहीं लिखने वाली बात है उसमें से ध्यान में ये रखना है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज़ केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंडीशन में, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, इट विल बी केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहाँ केप्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आपको इस पर्टिकुलर चार्ज को, है ना, कहाँ लेके आना है, आपको पॉइंट पे लेके आना है, गिवन पॉइंट पर लेकर के आना है। तो जो वर्क डन होगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करने में, लाने में, कहाँ से, इन्फिनिटी से, कहाँ पे लाना है, पॉइंट ए पे या गिवन पॉइंट पे, तो दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ, यूनिट क्या होता है, तो इट्स यूनिट इज़ वोल्ट, इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम लोग रिप्रेजेंटेशन की, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, वी से दिखाते हैं। एसआई यूनिट तो इसका वोल्ट हो गया, रिप्रेजेंट करते हैं वी से। अगर फॉर्मूला की बात करें तो वी हैव फॉर्मूला फॉर इट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना। अब इस फॉर्मूला से हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसको अगर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, w बाई क्यू। v स्टैंड्स फॉर वोल्ट, है ना, पोटेंशियल, w स्टैंड्स फॉर वर्क, q स्टैंड्स फॉर चार्ज। अगर इस तरीके से कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, जूल पर कूलम, ऐसे भी कह सकते हैं। जूल का सॉरी, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, अपने पढ़ा एनर्जी चैप्टर में। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, क्यू का ऐसा यूनिट यानी कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 जूल भी, जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, या सिंपली वोल्ट नाम हम लोग इसे लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट क्या होगा, जैसे हमने 1 एम्पियर पढ़ा था, ये 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज को लाने में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, देखो इसी डिफिनीशन में हम लोग ये चेंज कर देंगे। ये जो डिफिनीशन यहाँ पे लिखा है, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो यहीं पे कर देंगे हम लोग द वर्क डन, द
when 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge या 1 coulomb of positive charge from infinity to point A. ठीक है, तो इसे we will define as 1 joule. ठीक है, अगर 1 joule ऑफ वर्क डन है हमारा, ठीक है, मूविंग 1 unit ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. कैसे डिफाइन करेंगे? when 1 joule of work is done to bring 1 भी लिख सकते हो या यूनिट भी लिख सकते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, है ना. अगर 1 joule ऑफ वर्क डन हो रहा है किसके लिए? तो ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या सिंगल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, देन इट इज़ टर्म्ड एज 1 volt. तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 volt कहेंगे. ठीक है, सिंपल. ओके, now next we will discuss electric potential difference और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पहले ये सिंपली अगर कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, बस दो नोन पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, इन पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, और पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इस डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. सिंपल सी बात है. अगर डेफिनेशन की बात करें तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाँ ये बात याद रखना है कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स हमें लेने हैं? 2 पॉइंट्स. पिछले वाले में 2 पॉइंट्स थे बट एक इन्फिनिटी था. दैट मीन्स कि हम ये नहीं जान रहे थे कि वो है एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, हम ये नहीं जान रहे थे. लेकिन इसमें हमारे पास कितने हैं? 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving unit positive charge from one point to the another point. ठीक है, या तो इस पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और या इस पॉइंट पे रखा हुआ है. ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं तब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या अगर इस पॉइंट पे हमारा रखा हुआ है तो यहाँ से अगर इस दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है? चार्ज हमारा मूव कर रहा है. ठीक है, मूव कर रहा है यानी कि फोर्स लग रहा है तो मूव कर रहा है. मूव कर रहा है दैट मीन्स कि वर्क डन होगा. ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पीडी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लिख देते हैं. ठीक है, तो बेसिक है, बड़े आराम से आप इसे समझ जाओगे कि पिछले वाले केस में जो था हमारे पास एक पॉइंट तो नोन था बट एक पॉइंट हमारा नोन था, सेकंड पॉइंट हमारा इन्फिनिटी था. दैट मीन्स वी वर नॉट श्योर कि ये पॉइंट है कौन सा, है ना. ये नोन पॉइंट नहीं था, अननोन पॉइंट था. तो यहाँ से हमें इस पॉइंट पर लाना था, नोन पॉइंट पे. लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो दोनों ही पॉइंट जो इसमें होंगे, ठीक है, इन्फिनिटी को हम लोग किस पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं? एक नोन पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि एक नोन पॉइंट हमें
केस में मिलता है। और इन दोनों, इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा और इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा, दोनों के वैल्यूज़ को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे 7 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 8 - 7 1 का डिफरेंस है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, क्या हो जाएगा, 20 - 15, ओवरऑल कितना हो गया, 5 वोल्ट, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पीडी क्या हो जाएगा हमारा, 5 वोल्ट का हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, अगर सबसे पहले तो यूनिट की अगर बात करें तो इसकी भी यूनिट वोल्ट ही होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो वही आएगा ना आंसर, है ना। अगर यहाँ पे भी इसकी यूनिट तो वोल्ट ही है, इसकी यूनिट भी वोल्ट है, तो वोल्ट में से वोल्ट माइनस घटाएंगे तो वोल्ट ही होगा। ठीक है, अगर मैंगो में से 5 मैंगोज थी हमारे पास, 3 मैंगोज खर्च हो गई, तो क्या बचेगा, 2 एप्पल बच जाएंगे क्या, नहीं बचेंगे। क्या बचेंगे, मैंगोज ही हैं बचेंगे हमारे पास, है ना। तो सेम वे कि अगर हमारे ये भी ये जो है ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका यूनिट वोल्ट है, इसका भी यूनिट वोल्ट है, तो यहाँ पर भी क्या हमारा आंसर आ रहा है, वोल्ट में ही आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट ही होगा। ठीक है, इसे भी रिप्रेजेंट हम लोग बेसिकली वी से ही करते हैं, वी से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं, है ना, फॉर्मूला जो हम लोग कह सकते हो, वो भी क्या होता है, वर्क बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना, जो मूव हो रहा है बस वो वाला चार्ज, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि उसमें हमारे पास एक नोन पॉइंट था, दूसरा नोन पॉइंट नहीं था। ठीक है, अगर इस केस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट की बात करें तो क्या होगा कि वर्क डन टू मूव यूनिट 1 वोल्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसमें भी 1 जूल का ही वर्क होगा एंड 1 कूलम का ही हमारा चार्ज मूव करेगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन कैसे लिखना होगा हमें कि व्हेन 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge या 1 coulomb of positive charge, है ना। अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी की बात करें, फ्रॉम 1 point to another, है ना, then electric potential difference is called या known as 1 वोल्ट, है ना। तो इस केस में 1 वोल्ट ऐसे लिखेंगे। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 जूल पूछा जाएगा या 1 वोल्ट पूछा जाएगा तो क्या होगा कि फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी, पर इस केस में अगर पूछा जाएगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ले जाने में जो वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो दिस वॉज ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने शायद बीच में डिस्कस नहीं किया था, या इसलिए हमने छोड़ दिया था ताकि, क्योंकि ये नोन है सभी को कि ऐसा आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होते हैं, ठीक है, क्या होता है, टाइप्स कितने हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है।
लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक पाथ है। पाथ यानी कि वे, रास्ता, है ना। पाथ है, किसके लिए पाथ है? इलेक्ट्रिक चार्जेज के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए रास्ता है, ताकि वो क्या कर सके? मूव कर सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज व्हाट? अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, अ क्लोज्ड continuous path in which electric current flows, ठीक है। क्या है? एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। चार्जेस ही तो फ्लो करते हैं। चार्जेस आर कैरियर्स ऑफ करंट, है ना। चार्जेस ही करंट को कैरी करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं द क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो आप सभी जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक है हमारा ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और एक है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। बेसिकली हमें जो सर्किट बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो चाहिए होती हैं कंडक्टर, कंडक्टर कहो या कंडक्टिंग वायर कहो, जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडक्टर चाहिए। दूसरा एसेंशियल चीज़ है बैटरी, ठीक है, बैटरी या सेल, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, हमें उसमें की ज़रूर बनानी है, की या स्विच ज़रूर बनानी है। एंड फोर्थ वन, कि उसमें कोई ऐसा चीज़ लगाना जिससे कि आप ये मेज़र कर, आप ये पता लगा सको कि यस, जो हमारा सर्किट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड देयर आर मच मोर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा नहीं कि बस इतनी ही चीज़ें हैं, और भी है। आर्म मीटर है, वोल्ट मीटर है, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ओपन सर्किट पे। ओपन सर्किट कैसा है? तो वो सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा स्विच है, उस केस में सिंपली हम ऐसे ही समझ सकते हैं इसको, कि जो स्विच है उसमें ऑन नहीं होता। हम लोग घर पे बटन्स को, आई मीन स्विचेस को ऑन ऑफ करते हैं। तो अगर हमारा स्विच ऑफ है, दैट मीन्स कि आवर सर्किट इज ओपन, ठीक है। हमारा सर्किट क्या है? ओपन है। और ओपन कहने का मतलब ये नहीं है कि चालू है हमारा सर्किट। दैट मीन्स कि हमारे सर्किट में ब्रेकेज है और ये इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसमें करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, स्विच जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कहने का मतलब इनकम्प्लीट है हमारा, तो दैट केस वो हमारा ओपन सर्किट होगा। और अगर यहीं पे हम बात करें कि अगर हमारा सर्किट जो है वो पूरी तरीके से, है ना, कंप्लीट है ना, कोई ब्रेकेज नहीं है, कंटिन्यूअस है बिल्कुल, देन वो हमारा कैसा सर्किट हो जाएगा? क्लोज सर्किट होगा। और इस केस में अगर हम बल्ब होगा हमारा, तो इस केस में ये ग्लो नहीं करेगा, बट अगर इस केस में हमने एक बल्ब लगा रखा है तो वो ग्लो करेगा, यानी कि जलेगा, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। आप लोग इसके बारे में पढ़े हुए हो पहले से, ठीक है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स वी विल डिस्कस अबाउट देम, ओके, अर्लियर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी तो आप यू कैन आस्क, है ना, आप पूछ सकते हो, ओके।